हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टॉपिक छूट गया था हमारा सेल चैप्टर में। मैंने बोला था कि मैं एक वीडियोस में उसको कवर करूंगी, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। अगर ये कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो रहेगा टिश्यू। तो आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो इसमें क्या है, हमने हेडिंग क्या लेफ्ट था, रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जो सेल के अंदर और जो सेल के बाहर मटेरियल, मतलब जो सेल के अंदर मटेरियल बन रहा है उसको बाहर कैसे भेजेगा सेल मेम्ब्रेन, और जो भी बाहर सेल के बाहर मटेरियल है उसको कैसे अंदर लेगा सेल मेम्ब्रेन। इसी का हमें रोल पढ़ना है। तो रोल क्या है, सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, मीन सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना, और सेल के अंदर वो कैसे लेता है। तो पहला प्रोसेस आएगा एंडोसाइटोसिस, दूसरा प्रोसेस आएगा एक्सोसाइटोसिस, तीसरा प्रोसेस आएगा पिनोसाइटोसिस, चौथा प्रोसेस आएगा फैगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ लेना, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ, मतलब सेल के अंदर लेना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। लार्ज मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। लार्ज मॉलिक्यूल एंटर द सेल बाय प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। अब ये कैसे लेता है मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा सेल, ये क्या है, सेल, और ये रहा मॉलिक्यूल। तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल पहले ऐसे करके ऐसे करेगा, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो सेल है फिर थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर ऐसे मॉलिक्यूल। तो ये जो लेयर है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको क्या किया, ले लिया अंदर की तरफ। फिर ये कैसे बना लेगा, तो ये जो सेल है पूरा इसको ले लिया मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये हमारा क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो एनक्लेस्ड एक मेम्ब्रेन से, और वो क्या फॉर्म किया, वेसिकल का फॉर्म किया हुआ है। तो यही वेसिकल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है और वो रिलीज कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक बार क्या मैं ये जो एक बार मैं बता दूं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, तो ये अगर ये मान लीजिए ये वेसिकल है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा सेल, ये जाएगा पहले यहाँ से फ्यूज होगा, ये गया पहले ऐसे फ्रीली है, फिर यहाँ पे से फ्यूज हुआ, फिर ये क्या करेगा, ऐसे करके इसको मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा। तो ये रहा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोस मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल को लेना एंडोसाइटोसिस, लार्ज मॉलिक्यूल को बाहर निकालना वो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। और ये वेसिकल है, इसी के अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर रिलीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब होता है, पिनोसाइटोसिस क्या है, अगर कोई भी चीज लिक्विड या फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस। मीन्स पिनोसाइटोसिस क्या है कि ये यूज होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड या लिक्विड के एब्जॉर्प्शन के लिए हम पिनोसाइटोसिस का यूज करते हैं। तो यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, कहाँ पे, इनटू द सेल। तो ये पिनोसाइटोसिस हो गया। अब हम आते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है किसी चीज को इंगल्फ करना, किसी चीज को खा लेना। तो फैगोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ फॉरेन मैटर। फॉरेन मैटर क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो फैगो हमेशा सॉलिड चीज के लिए होगा और पिनो हमेशा लिक्विड चीज के लिए होगा। तो फैगो क्या, इंगल्फ फॉरेन मैटर, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है, फैगो क्या है, एंडो क्या है, एक्सो क्या है, पिनो और फैगो। एंडो लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेना बाय द प्रोसेस
उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और मॉलिक्यूल को रिलीज करना बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एब्जॉर्प्शन करना फ्लूइड का बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, और एंगल्फ करना फॉरेन मैटर को, किसी सॉलिड चीज को एंगल्फ करना, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, साइटोस्केलेटन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक, तो साइटोस्केलेटन बेसिकली होता क्या है, जो साइटोस्केलेटन है ना, ये प्रोटीन के फिलामेंट का बना होता है। कौन से प्रोटीन, जैसे एक्टिन हो गई, ट्यूबुलिन हो गई, ये रॉड शेप जैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मेन काम क्या है साइटोस्केलेटन का, कि ये सपोर्ट सेल को सपोर्ट देता है, शेप देता है, स्टेबिलिटी देता है, उसकी मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। तो पहला क्या है, ये प्रोटीन के फिलामेंट का बना होता है, मेड अप ऑफ फिलामेंट ऑफ द प्रोटीन। तो पहला क्या है, ये मेड अप ऑफ फिलामेंट ऑफ द प्रोटीन। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तीसरी चीज क्या होती है, ये जो होता है प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मोटेलिटी टू द सेल। मीन्स ये सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड मोटेलिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब 3 मेजर प्रोटीन कंसिस्ट करता है साइटोस्केलेटन। क्या कंसिस्ट करता है, 3 मेजर प्रोटीन। इट कंसिस्ट 3 मेजर प्रोटीन। तो बात क्या ध्यान में रखने वाली है, बात ध्यान में ये रखने वाली, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटेलिटी, किसको, सेल को, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फिलामेंट ऑफ द प्रोटीन का ये बना होता है। अब ये कौन कौन से 3 मेजर प्रोटीन है, पहला ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। किसका बना होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का। दूसरा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है। तो पहला हम लिख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा माइक्रोफिलामेंट। तो कौन से 3 मेजर प्रोटीन से मिलकर बना है, पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा माइक्रोफिलामेंट। अब हम जान लेते हैं कि तीनों का काम क्या है, तीनों किस यूज में आते हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये किस चीज से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन हम देख सकते हैं एक्टिन और ट्यूब्यूलिन। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है और माइक्रोफिलामेंट क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, फिर दूसरा हमारा क्या था, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और थर्ड क्या था हमारा, माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन, नाम से पता चल रहा कि किस है, मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन से मिलकर बना हुआ। कौन सा ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट। तो ये पता चला किससे मिलकर बना हुआ है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये फाइब्रस प्रोटीन का बना हुआ है। और ये माइक्रोफिलामेंट किसका बना हुआ है, 2 एक्टिन का बना हुआ है।
अब हम सबके फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये तो रहा कि किससे मिलके बना हुआ। अब फंक्शन, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ किसके मूवमेंट में? पहला, जो भी ऑर्गेनेल है सेल के अंदर उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और किसके मूवमेंट में? क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है जब सेल डिवीज़न होता है। तो पहला, जो भी ऑर्गेनेल है सेल के अंदर उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो सेल डिवीज़न जब होता है तो उस टाइम क्रोमोसोम के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। और ये जो भी ऑर्गेनेल है जैसे न्यूक्लियस, उसके पोजीशन को ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, मतलब बनाए रखता है उसके पोजीशन को। ठीक। और माइक्रोफिलामेंट क्या करता है? ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मूवमेंट में हेल्प करता है जो भी ऑर्गेनेल होते हैं विद इन द सेल, क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, शेप के सेल को मेंटेन करता है, ये स्टेबलाइज करता है ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पोजीशन को ये मेंटेन करता है, उसके पोजीशन को स्टेबलाइज करता है। ये है इम्पोर्टेंट, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। और जो है ये ट्यूबलिन का मिलके बना हुआ है, ये फाइब्रस प्रोटीन का बना हुआ है, और ये एक्टिन प्रोटीन का मिलके बना हुआ है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और आज ये सेल चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम द टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगी। एंड कोशिश किया मैं डेफिनेटली उसको क्लियरिफाई करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।